नमस्कार बच्चों। आप लोग अपने घर में, बाहर, स्कूल में कितने ही लोगों से रोज़ मिलते हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ लोग तो किसी भी काम से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बिना ही कोशिश किए उसे छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग हर काम को, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे पूरा मन लगाकर पूरी हिम्मत के साथ करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करके ही दम लेते हैं। जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं, वे कायर कहलाते हैं, और जो हर काम को पूरी हिम्मत और लगन के साथ करते हैं, वे वीर कहलाते हैं। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। इस कविता का जो शीर्षक है उसमें कांटे जो हैं वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत है, और राह बनाने का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है कि ये बात सच है कि जब विपत्ति आती है, कोई मुश्किल आती है, तो जो कायर होते हैं वो उनसे डर जाते हैं। विपत्ति यानी कि जीवन में आने वाले कष्ट कायरों को डरा सकते हैं, वीरों को नहीं। जो सूरमा होते हैं, वीर होते हैं, वे कभी भी विचलित नहीं होते, मतलब अपनी राह से भटकते नहीं हैं। बड़े धैर्य के साथ धीरज रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, मतलब वो मुश्किलों से, कष्टों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कांटे भी राह में बिछे हों तो उनके बीच में से भी वो रास्ता निकालकर आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसको समझ लीजिए। कवि का कहना है कि ऐसी कोई बाधा संसार में नहीं है जो इंसान के मार्ग में टिक सके, यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी कि जब मनुष्य अपने पूरे दम खम के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, तो पर्वतों के भी पांव उखड़ जाते हैं। यहाँ पर्वत उन मुश्किलों की ओर संकेत है जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, पर जब हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी टिक नहीं पाती। और जब मनुष्य अपने पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है, यानी कि पत्थर जैसी जो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं वो भी पानी की तरह सरलता से, सहजता से बीत जाती हैं, गुजर जाती हैं। अब आगे चलें। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इंसान के भीतर, मानव के भीतर बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। वह बहुत श्रेष्ठ बन सकता है, लेकिन जैसे मेहंदी में लाली छिपी होती है, पर वो लाली बाहर तभी आती है जब मेहंदी को रचाया जाता है। वर्तिका यानी कि दीपक की बाती के बीच में उजियाला छिपा होता है, पर वो उजियाला, वो प्रकाश कब बाहर आता है? जब उस बाती को जलाया जाता है। इसी तरह से मनुष्य के भीतर कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं, कितना वो श्रेष्ठ है, कितनी योग्यताएं उसके अंदर छुपी हुई हैं, जब तक वो मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तब तक वो संभावनाएं प्रकट नहीं होती, बाहर नहीं आती। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें यदि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है, सफल बनाना है, तो मेहनत से घबराना नहीं है।
तो बच्चों, क्या सीखा हमने इस कविता से? आप वीर बनना चाहेंगे या कायर बनना चाहेंगे? अवश्य ही आप वीर बन के दिखाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य से घबराएंगे नहीं, पूरी लगन और मेहनत के साथ हर काम करेंगे और फिर देखिएगा कि हर काम में सफलता कैसे आपको प्राप्त होती है और हर काम को करने में भी कितना मजा आएगा।